CGPSC प्री के रिगार्डिंग मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था आर्थिक नियोजन के टॉपिक का, 5 ईयर प्लानिंग्स का। उसी के तारतम्य में मैं ये वाला वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली जो 5 ईयर प्लान के जो एक्सटेंडेड वर्जन है, जो उसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी, उसमें से जो आप लोगों को कंटिन्यूसली एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, जो वन लीनियर फैक्ट हैं, वो फैक्ट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। ये आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप लोग इसको लास्ट तक देख लीजिए। ठीक है, एक बार देखने की ज़रूरत है, याद रहेगा, ज़्यादा कोई इसमें बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है युगल किशोर और आप सभी मेरे साथ कर रहे हैं CGPSC प्री के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के पॉइंट्स की तैयारी। ठीक है, तो पहले 5 ईयर प्लान का जो हाईलाइट देखेंगे, तो पहले 5 ईयर प्लान का जो हाईलाइट है उसमें सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी क्या है, ये किस पे वो था, आधारित था, ये आपको हेराल्ड डोमर है ना, हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ये चीज़ मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था। इसमें जो प्राथमिकता थी वो क्या थी? कृषि थी, है ना। इसी में आप लोगों को इसी फाइनेंशियल ईयर में, इसी 5 ईयर प्लान में आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सुना है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम आप लोगों को शुरू हुआ और आप लोगों को यही आगे चीज़ चल के आप लोगों को देखने को मिलता है कि इसमें पंचायती राज की अर्थव्यवस्था के, पंचायती राज के इस्टेब्लिशमेंट में जो सबसे बड़ा कारगर रोल साबित हुआ जिस चीज़ का, वो था क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है ना। पहली पंचवर्षीय योजना एकदम सक्सेसफुल थी, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल थी, है ना, सक्सेसफुल थी। फिर देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का हाईलाइट। दूसरी पंचवर्षीय योजना को किसने डिज़ाइन किया था? नाम क्या था? PC महालनोबिस। PC महालनोबिस। इन्हें ही आप सांख्यिकी का जो बर्थडे होता है 29 तारीख, है ना, 29 जून को, जो हम इन्हीं के उस पर क्या करते हैं, सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। इन्होंने ही पहली बार क्या किया था? आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। क्या किया था? आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया था। एक बहुत बड़े सांख्यिकविद थे, तो इसीलिए इन्हीं के नाम पे हम सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, वो इन्हीं के बर्थडे पे मनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड 5 ईयर प्लान के क्या थे? इनिशिएट करने वाले थे, इन्होंने उसको डिज़ाइन किया था। इनका जो बल क्या था, वो क्या था? उन्होंने बोला कि हमको उद्योगों को भी इस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है, तो उद्योगों को इस्टेब्लिश करना चाहिए और इसके साथ साथ हमने क्या कहा कि हमको जो कृषि हम बना रहे हैं, कृषि का हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमको बांध भी बनाने चाहिए, क्योंकि वो बांध आपको क्या करेंगे? एक तो कृषि को फर्टाइल करेंगे, कृषि को आपको उत्पादन को समृद्ध करेंगे, दूसरा उद्योगों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो इन्होंने बांध के निर्माण पे इन्होंने वो दिया, क्या दिया? बल दिया। बांध के निर्माण पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इसी क्रम में आप लोगों को भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, आप लोग जो बड़ा बड़ा बांध सुने, वो इन्हीं के उससे शुरू हुआ था। ठीक है ना। और इसी प्रयास के कारण, जो बांध के निर्माण को अपनी योजनाओं का हिस्सा बनाने के कारण, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बड़े जलाशय जो हुए उनको क्या बोला? जो बड़े जलाशय, बड़े बांध जो हुए, उनको क्या हुआ? आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी। किसकी? आधुनिक मंदिर की संज्ञा दी थी। किसको दी थी? बांध को दी थी। ठीक है ना। पंचायती राज की जो अवधारणा है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, जो पिछली स्लाइड में बताया, 2 अक्टूबर 1957 को राजस्थान की कहाँ से शुरू हुई थी? नागौर को शुरू हुई थी, नागौर से शुरू हुई थी। ठीक है ना, नागौर जिले से। ठीक है, ये चीज़ हुआ। और इसी के उसमें हमने क्या हुआ कि भारत में हमने राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाया। क्या हमने अपनाया जी? राष्ट्रीयकरण की, मतलब नेशनलाइज करना किसी चीज़ को, राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई। और हमने सितंबर 1956 में LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जीवन बीमा निगम, इसको हमने क्या किया? राष्ट्रीयकृत किया कि अब ये राष्ट्र को समर्पित है। ठीक है, जैसे राष्ट्र को समर्पित किया जाता है तो यही किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने 1956 में, सितंबर 1956 में हमने पहली बार LIC को राष्ट्रीयकृत किया। ठीक है, और ये योजना भी अपने लक्ष्यों को क्या की? हासिल की है।
तीसरी पंचवर्षीय योजना को भी डिज़ाइन किया था किन्होंने, पीसी महालनोबिस जी ने, है ना। और इन्होंने इसके जो औद्योगिकीकरण है उसके विस्तार पे बल दिया था, और इन्हीं के उसमें पूरा ये टेक ऑफ पोजीशन में पहुंच चुका था, मतलब अर्थव्यवस्था एकदम गति पकड़ चुकी थी। लेकिन आपको मैंने बताया था क्या, 1962 में हमारे पास क्या हुआ, भारत चाइना वॉर हुआ। 1965 में हमारे पास आपको देखने मिलता है क्या, गाजी अटैक, भारत पाक युद्ध, ठीक। तो और 1964 से आपको 1966 के बीच में देखने को मिलता है क्या, अकाल की स्थिति। इसी अकाल की स्थिति में आपको जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो देश की जो गिरती हुई हालत को देख के उन्होंने अपना जीवन समाप्त हो गया, ठीक है ना, उनका अपना जीवन समाप्त हो गया। और इसी के उसमें अगले प्रधानमंत्री बनकर आए कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने भी देखा कि अकाल की परिस्थिति है, तो उन्होंने एक नारा दिया था। उस नारे का नाम क्या था जी, बताओ, जय जवान जय जवान। किस लिए, चूंकि देश की सीमाओं पर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, दो युद्ध आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अकाल है तो अकाल से कौन निकालेगा, तो जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा आपको थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान के बाद देखने को मिलता है, ठीक है ना, थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान के बाद देखने को मिलता है। और यही चीज़ यहाँ पर जो समीक्षा अवकाश था, इसी अवकाश के दौरान में थर्ड फाइनेंशियल ईयर प्लान आप लोगों को कब से कब तक चला है, 1961 से 66 तक चला है, ठीक है ना। और 66 के बाद से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, जय जवान जय किसान। और इसी 66 से 69 की अवधि में हमने एक चीज़ शुरू की, हरित क्रांति योजना। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इस चीज़ को, हरित क्रांति योजना। हरित क्रांति के आप लोगों को जनक कौन कहे गए, MS स्वामीनाथन। चूँकि इस वर्ष इनका निधन हुआ है, तो आप लोगों के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन जी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप लोगों को फोर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई, 1969 से लेके 1974 तक। 1969 से लेके 1974 में जो ये हुआ, इसी दौरान में हमने जो पिछले वाले जो पोर्शन है उसमें हमने क्या अपनाया था, एक राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई थी, याद है, राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई थी। और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कौन, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रीयकरण की नीति हम अपना चुके हैं। और इसी के तहत इन्होंने क्या किया कि 14 बड़े बैंकों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, ठीक है ना, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इन्होंने एक बड़ा जो डिसीजन लिया था वो था प्रिवी पर्स, राजकोष, जितने भी वो हुए रियासत हुए, उनको हम कुछ न कुछ क्या देते थे, पेंशन देते थे। उस प्रिवी पर्स को इन्होंने समाप्त कर दिया। प्रिवी पर्स को समाप्त किस उसमें किया गया है, तो चतुर्थ फाइनेंशियल प्लान 1969 से 1974 के मध्य। फिर आप लोगों को देखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली, 1974 से लेके 1977 तक, ठीक है ना। इसमें जो हमारा लक्ष्य क्या था, सामाजिक विकास था। इंदिरा गांधी जी ने एक प्लान दिया जिसे हम बोलते हैं 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया। ये अभी भी 20 सूत्री कार्यक्रम पिछली सरकार में इसके जो मंत्री थे, ये हमारे उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जी थे, है ना, 20 सूत्री कार्यक्रम के। और इसी में एक नारा आप लोगों को देखने को मिला क्या, गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ और देश बचाओ। ये नारा कब दिया गया, 1974 से 1977 की पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में ये चीज़ दिया गया। और इसी में आप लोगों को जनसंख्या नियंत्रण की नीति देख रहे हैं कितना पुराना है, जनसंख्या नियंत्रण की नीति आप लोगों को इसी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। और इसी समय हमने पहली बार फर्स्ट टाइम हमने क्या किया कि जो जनसंख्या नीति है, जनसंख्या नीति, फर्स्ट जनसंख्या नीति हमने क्या की, घोषित की, ठीक है। फर्स्ट जनसंख्या नीति हमने घोषित की है, कब की है, पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में। और इसी के बाद फिर आपको देखने क्या मिला, आपातकाल 1975 में। और ये योजना काल जो है, ये समय से पहले भंग होने वाली योजना थी, ठीक है। ये पहली योजना थी जो समय से पूर्व भंग हुई।
इसके बाद आप लोगों को 1977 से 78 79, मैंने आप लोगों को क्या नाम बताया एक व्यक्ति का, रैगनर नक्स। उसने क्या बोला कि रोलिंग प्लान अपना लो भैया, हर साल का करते रहो विकास, हर साल थोड़ा थोड़ा करोगे तो भी बहुत हो जाएगा, है ना। रोलिंग प्लान 1977 से लेके 1979 तक चला, है ना। और इसी 1977 से 79 वाले प्लान को क्या बोला गया, जनता प्लान भी बोला गया। क्या बोला गया, जनता प्लान भी बोला गया, ठीक है क्या। छठवीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य बल था वो किस पे था, एक कृषि, दूसरा किस पे, ऊर्जा पे, बताया था ना पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। और ये योजना लक्ष्य से ज़्यादा हासिल करने में जो कामयाब रही, 5.2% का हमने लक्ष्य बना के चला था, और हमारी जो ग्रोथ रेट हुई वो हमारी 5.4% की ग्रोथ रेट हुई। हमारे टारगेट से ज़्यादा हमने अचीव कर दिया इस पंचवर्षीय योजना में। इसका काल क्या था, 1980 से लेकर 1985। इसके बाद आप लोगों को सातवीं पंचवर्षीय योजना देखने को कब मिलती है, 1985 से लेकर 1990, ठीक है, 1990। आप लोगों को क्या चीज़ पे बल दिया गया है, ऊर्जा पे बल दिया गया है। दूसरा बल किस पे है, पर्यावरण संरक्षण पे। देख रहे हो, पर्यावरण संरक्षण, आप लोगों को पूरा जो कन्वेंशन वगैरह है वो याद आ गया होगा। 1972 आप लोगों का राष्ट्रीय जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम आया वो आया, है ना। उसके बाद 1974 जल प्रदूषण अधिनियम, फिर आपका 1977 वायु प्रदूषण अधिनियम। धीरे 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 करते करते हम 1984 में हम कहाँ पहुँच चुके हैं, पूरे प्रदूषण एक्ट तक पहुँच चुके हैं। पूरे के पूरे प्रदूषण को हमने एक प्रदूषण के उसके अधिनियमित कर दिया। जो लोग सीएमओ की तैयारी किए होंगे उनको ये चीज़ पता होगा पूरा सीक्वेंस, और जिन्होंने अभी तक पूरा जो भारत की प्लानिंग को पढ़ा होगा, जो भारत में जो विकास है उसको पढ़ा है, तो उनको भी ये चीज़ पता होगा, ठीक है। तो हमने जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वहाँ पर हमने क्या किया कि हमने पर्यावरण संरक्षण को भी अपने इस दायरे में लेकर आए। और तीसरा जो हमने काम किया वो क्या किया, हम आत्मनिर्भरता को हमने लक्ष्य बनाया, जैसा कि हम पहले भी करना चाह रहे थे, उसको हम लास्ट में लेके आ ही गए, ठीक है। लक्ष्य था हमारा 5% विकास का, हमने हासिल किया 6%। अगेन हम बहुत अच्छे रास्ते पर चल रहे थे। 1980 से पहले जो है, जो प्रथम 6 पंचवर्षीय योजना हुई है ना, उन योजनाओं को, है ना, विश्व के देशों ने क्या बोला कि हिंदू विकास दर है ये क्या है, हिंदू विकास दर, है ना। ये हिंदू विकास दर मतलब कि जो विकास हो रहा है उसको हिंदू डेवलपमेंट रेट बोला था। किसने बोला, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था रामकृष्ण जी। रामकृष्ण जी कौन थे, हमारे एक बहुत पुराने क्या थे, हमारे अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने जो पिछली जो 6 पंचवर्षीय योजना थी उसमें कि उनका ऐसा मानना था कि इससे केवल और केवल हिंदुओं का विकास हुआ है, इसीलिए इसे हिंदू डेवलपमेंट रेट या फिर हिंदू विकास दर की संज्ञा दी, ठीक है ना। और 7वीं से जो आगे की जो वो हुए, 7वीं से आगे मतलब ये जो प्लान दिखा रहा हूँ मैं, 7th 5 ईयर प्लान के आगे की जो वो है 5 ईयर प्लान है, उनको उन्होंने क्या बोला, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन वाली इन्होंने डेवलपमेंट रेट कहा, ठीक है ना। ये कौन थे, रामकृष्ण जी थे, ठीक। 8वीं पंचवर्षीय योजना आप लोगों को देखने को कब मिलती है, 1992 से 1997, ठीक है क्या। उद्देश्य क्या है, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास करना है तो बल किस पे था हमारा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ठीक है ना। ये मुखर्जी जी के फॉर्मूला पर आधारित था, ठीक है। मुखर्जी जी ने पहली बार ये चीज़ किया कि राज्यों के अनुदान में 4 चीज़ों को शामिल किया था। आप लोग जो डिवाइडेशन देखते हैं, किस चीज़ का देखते हैं, हमारा जो राज्य वित्त आयोग और जो राष्ट्रीय वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग जो डिवाइड करती है, उसमें इन्होंने पहली बार इस वेटेज का जो चलन है वो इन्होंने स्थापित किया। और इन्होंने बोला कि राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है वो अनुदान इस हिसाब से देना चाहिए, राज्यों के अनुदान का जो देने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, ये उन्होंने बोला। तो इन्होंने पहली बार बोला कि जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन के आधार पे आपको 60% जो है अपना धन प्रदान करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला कि पर कैपिटा इनकम, है ना, पर कैपिटा इनकम के आधार पर आपको 25% आपको वो देना चाहिए, क्या बोलते हैं, आपको अनुदान देना चाहिए।
ठीक। जो पर कैपिटा इनकम है इसके लिए उन्होंने दो चीज़ बोला। एक बोला आपको डेविएशन मेथड, मतलब हिंदी में बोलते हैं विचलन विधि, और एक होता है डिस्टेंस मेथड। डिस्टेंस मेथड क्या है कि कौन कितना दूर है ना। मतलब ये वाला जो राज्य है डेविएशन मेथड के लिए आप 20% इसको, ये 25%, 20% और इसी का 5%। यहाँ पे आपको ये दो चीज़ को ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना। आपको जो पर कैपिटा इनकम है इसके हिसाब से 25% आप लोगों को दे देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। तीसरा उन्होंने बोला कि परफॉर्मेंस एक चीज़ होती है भाई, निष्पादन। आप लोगों ने एक शब्द सुना है हिंदी में, हिंदी वालों के लिए चीज़ है ये, निष्पादन। निष्पादन के आधार पर आप 7.5% का वित्त आवंटित करो। इस निष्पादन में आप 3 प्रयासों को जरूर शामिल करें, है ना। पहला प्रयास क्या है कि सामने वाले ने टैक्स का लिए कितना एफर्ट किया है, टैक्स इन्होंने कैसे इंक्रीज करने पे काम किया है किसी राज्य ने, है ना। दूसरा, उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है उनका, मतलब वित्तीय प्रबंधन कहता है ना। वित्तीय प्रबंधन को इन्होंने गौर करने को कहा। वित्तीय प्रबंधन कैसा है देखो भाई, उसके हिसाब से पैसा दो। और तीसरा बोला कि भैया सब कर रहे हो लेकिन डेवलपमेंट पे तो ध्यान दो। इन 3 आधार पे, इन 3 की फाइनेंशियल, इन 3 की परफॉर्मेंस को चेक करो। टैक्स एफर्ट कैसे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा है और डेवलपमेंट कैसा है, इन तीनों को चेक करो और उसके हिसाब से आप 7.5% का जो वित्त का आवंटन करो। और चौथी इन्होंने बोली कि विकास के समक्ष जो बाधाएं जो हो रही हैं, है ना, जो बाउंड्रीज हैं, क्या बोलेंगे, जो बाउंडेशंस जो हैं, उनको समाप्त करने के लिए आप बाकी के 7.5% दे दो भाई, कोई समस्या नहीं होगी किसी को, है ना। इस आधार पे उन्होंने बोला कि वित्त का विभाजन इस आधार पर किया जाना चाहिए, है ना। तो केंद्र राज्य का जो वित्त का जो अनुदान है, ये आपका जो फॉर्मूला है ये कौन दिया था, ये मुखर्जी जी ने स्थापित किया था, ठीक है ना। और इसी पंचवर्षीय प्लान में 1992 से 1997 में हमने किसको अपनाया, LPG। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 3 चीज़ों को हमने अपनाया था। कब, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 7वीं, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सॉरी, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, गलत हो गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में इस चीज़ को हमने क्या किया है, अपनाया है, ठीक है क्या। इसके बाद हम देखते हैं क्या 9वीं पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब हुआ भैया, 1997 से लेके 2002, ठीक है। इसमें हमने क्या बोला, ऊर्जा, सामाजिक विकास और परिवहन, इस पर हमने ध्यान दिया। सामाजिक न्याय और समानता के साथ वितरण को हमने इस पर बल दिया, ठीक है ना। जो हमारा पूरा जो फोकस था वो फोकस किस पे था, सामाजिक न्याय और समानता के लिए। तो अब इसी के उसमें आप लोगों को 1997 दिख रहा है। 1998 में आप लोगों को हमारे प्रधानमंत्री और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी का आप लोगों को जोड़ी दिखा। उन दोनों की युगल जोड़ी ने एक बहुत बेहतरीन काम किया, क्या कि हमने क्या कर दिया, परमाणु परीक्षण कर दिया। क्या किया भैया, परमाणु परीक्षण। इसी परमाणु परीक्षण को आप लोग किस नाम से जानते हैं, पोखरण परीक्षण के नाम से। शक्ति 1, 2, 3 3 परीक्षण हमने किए थे 13 मई और 11 मई को, याद होगा तो, है ना। परमाणु परीक्षण हमने किया 11 मई 13 मई 1998। हमारे ऊपर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस, प्रतिबंध हमारे ऊपर लग गए, प्रतिबंध लग गए हमारे ऊपर। और इस प्रतिबंध को हमारे ऊपर ये अमेरिका हमेशा से करता है, तो इस प्रतिबंध के कारण हमको नुकसान हो गया, ठीक है। तो हमारा ये जो 9th वाला जो वो है 5 ईयर प्लान है, ये क्या हो गया जी, ये फेल हो गया, पूरी तरीके से फेल हो गया। हमारे ऊपर बहुत से प्रतिबंध लग गए। जो कृषि है वो अपने न्यूनतम पे आ गई, कृषि की विकास दर 2.4% पे आके रह गई। इस तरीके से हमारा नुकसान हुआ। हमारा पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है ना। तो हम एग्रीकल्चर को हमारा जब पूरा ख़त्म कर दिया, हमारा निर्यात, हम पे पूरा प्रतिबंध था, तो भी हमने अपने देश को आगे लेके आए। और आज आप देख लो 2023 में हम खड़े हैं। 2023 में आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी देखने को मिलेगी स्थिति, है ना। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलते हैं कौन, 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल है 2002 से 2007 तक। 2002 से 2007 तक इन्होंने क्या किया कि जो सर्वाधिक व्यय है वो किस में किया, ऊर्जा के क्षेत्र में किया, ठीक है ना। ऊर्जा की डिमांड हमारी बढ़ती जा रही थी।
इस 10वीं पंचवर्षीय योजना में एक जो सबसे बड़ा काम हुआ वो हुआ 2007 में। एक बड़ी चीज़ क्या हुई, प्रत्येक बच्चे को, है ना, प्रत्येक बच्चे को 5 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा, 5 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है क्या, ये चीज़ उसमें सबसे बड़ी चीज़ हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के क्रम में। और इसी के उसमें एक आपको देखने को मिलता है क्या, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार। ये इस 10वीं पंचवर्षीय योजना के बड़े मेजर पॉइंट थे जिन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था और पूरे सरकारों को इधर से उधर हिलाने में काम किया है। ठीक है ना, ये दो बड़े चीज़ थे। सूचना का अधिकार 2005 में आया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को देखने का क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली भैया, 2007 से 2012 तक। ठीक है क्या, 2007 से 2012। अपना फोकस क्या है, समावेशी और तीव्र विकास, याद होगा, है ना, तीव्र विकास। फॉर्मूला किसका है, मुखर्जी जी का है। ठीक है क्या, इसके बाद फिर इसमें क्या हमने बोला कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको गरीबी को 15% लेके आना है, ये चीज़ हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है ना, इसी काल में आपको 8 नए आईआईटी देखने को मिले, 7 नए आईआईएम बने इस योजना के काल में 2007 से 2012 के क्रम में। क्योंकि इस दौर में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे भाई, देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद भी एक प्रोफेसर, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। शिक्षाकर्मी आज जिनका वेतन 30,000, 35,000, 50,000, 80,000, 90,000 जो है, इसके लिए शिक्षक पूरा जो समुदाय है वो जो नतमस्तक होता है वो मनमोहन सिंह जी के सामने होता है। ही वॉज द प्रोफेसर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर्स की, जो प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, स्कॉलर्स हैं, रीडर हैं, इन सब की पैकेजेस को, इन सब के जो वेतनमान है, इसको उन्होंने आईएएस के बराबर ला के खड़ा कर दिया, है ना, आईएएस के बराबर। क्योंकि उनका मानना था कि एक शिक्षक ही समाज को निर्माण कर रहा है, तो आप उसको कैसे आप आईएएस से छोटा मान सकते हो। और उन्होंने पहली बार ये चीज़ किया कि जो टीचर है उनको उन्होंने, जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इन सभी को उन्होंने किसके बराबर कर दिया, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है ना, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, चाहे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उन सभी के बराबर ला के खड़ा कर दिया किसको, टीचर्स को। और इसी के क्रम में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 8 आईआईटी और 7 आईआईएम इन्होंने अपने उस 2007 से 2012 की अवधि में इन्होंने बनाने का, स्थापना करने का पूरा विचार किया। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर आप लोगों को क्या देखना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली भैया, 2012 से 2017। उद्देश्य क्या है, तीव्रतर, समावेशी और क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थायी विकास। ठीक है ना, स्थायी वृद्धि, डेवलपमेंट मतलब वृद्धि। खत्म क्या, इतनी चीज़ें समझ आ गई। इसके बाद फिर इसमें जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि जो हम योजना जो हम स्थापित कर रहे हैं वो किसको हासिल करे, एक तो स्पीड से हो, दूसरा समावेशी हो और तीसरा स्थायी हो। तो इसके लिए हमने जो किया उसके जो माइलस्टोन जो हैं 2012 से 2017 तक के, वो माइलस्टोन क्या क्या, इसका माइलस्टोन है आपकी आधार कार्ड योजना, है ना, आधार कार्ड योजना। आधार कार्ड आज आप सभी के पास है और इन्होंने ही इसी के समय में इसी काल में शुरू हुआ था क्या, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। किसी के भी अकाउंट में जिसने काम किया, मनरेगा में काम किया, वो सीधा पैसा उसके अकाउंट में जाना चाहिए। ये सब चीज़ 2012 जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है जो 2012 से 17 तक चली, इसका प्लान था। और यही चीज़ धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हुई। और 2017 के बाद से आप लोगों को देखने को क्या मिलता है कि जो योजना आयोग है उसको समाप्त कर दिया गया। और योजना आयोग के बाद आप लोगों को देखने को क्या मिलता है जी, नीति आयोग। नीति आयोग इंग्लिश का टर्म है, NITI, उस नीति का ये हिंदी में नीति कर दिए हैं, है ना। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय परिवर्तनकारी संस्थान। ठीक है, ये चीज़ इसका पूरा नाम है। तो यहाँ तक का हमने पूरा इतिहास देख लिया और नियोजन की पूरी जो हाईलाइट थी वो भी देख ली। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो लाइक कीजिए और तैयारी आगे करिए।